दोस्तों, एक औरत जो है एक मंडी के किनारे फल बेच रही थी, लेकिन तभी एक लड़के की नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ती है। तो जो लड़का था ऑटो से उतरता है, एकदम उसका मन करता है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं उस बूढ़ी औरत का बेटा होता है, जो कि उसे पूरे 5 साल पहले उसको छोड़कर चला गया था। आखिर ये जो लड़का है अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर क्यों चला गया था? आखिर क्या वजह रही थी जो अपनी माँ को इस तरह से अकेली छोड़कर चला गया था, जो दर दर की ठोकरें खा रही थी? कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है मुजफ्फरनगर ज़िले की, जो साईं बाबा का मंदिर है वहाँ पर जो ये औरत है मतलब फल बेच रही थी और कुछ फूल भी एक टोकरी में रखे थे। दोनों चीज़ जो है ये औरत बेच रही थी। उधर जो यह लड़का है, इस लड़के का नाम अनुपम होता है। अनुपम अब जा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वो जैसे भीड़ लगी हुई थी मतलब जाम सा लगा हुआ था, तो ऑटो वहाँ पर रुक जाती है। उसकी नज़र जैसे ही उस बूढ़ी औरत पर पड़ती है तो मतलब पहले सोचता है कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी माँ है, लेकिन वो उसकी माँ ही थी, कोई और नहीं थी। दोस्तों, जब ये सोचता है कि क्योंकि उसकी माँ ने अपने बेटे की शादी 18 वर्ष होते ही कर दी थी, जैसे ही 18 साल का हुआ था। और क्योंकि उसका पति नहीं था, उसका पति जो है एक बीमारी के कारण ग्रस्त था, उसके पति की जो है मृत्यु हो जाती है। और जो सब कुछ पैसा धिल्ला था, मतलब कुछ थोड़ी घनी ज़मीन थी, वो सब कुछ भी अपने पति के ऊपर लगा देती है। और उसका एक बेटा बचता है, जो ये बेटा है इसका अनुपम, इसकी बहुत जल्द वो शादी कर देती है। लेकिन शादी करने के बाद उसकी जो वाइफ होती है, उसकी पत्नी थी, वो इतनी ज़्यादा मतलब अपनी सास को देखकर जलती थी। मतलब वो क्योंकि जो अनुपम था, जो कुछ कमा कर लाता था, कमाई धमाई थी उसकी, सब कुछ अपनी माँ के हाथ में ला कर दे देता था। लेकिन उसकी पत्नी को, उसकी पत्नी का नाम दोस्तों सीमा होता है, और उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे पति की कमाई अपनी माँ को ला कर दे रहा, मतलब मुझे ला कर नहीं देता, बल्कि मुझे पैसे भी इसकी माँ से मांगने पड़ते हैं अगर कुछ भी लेना पड़ता है तो, या फिर कोई मेहमान आ जाता है। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो आए दिन झगड़े करने लगती है, उसकी माँ को टॉर्चर करने लगती है, और अपने जो पति को भी कहने लगती है जो तुम्हारी माँ है मुझे आए दिन ताने मारती है, कभी कुछ कहती है तो कभी कहती है अपने घर से वो नहीं लाई है, कभी कहती है कि सब्जी में नमक नहीं है, मतलब इस तरह से मुझे डेली जो है ताने मारती है। उधर अनुपम सोचता है कि मतलब मेरी माँ इस तरह से कुछ क्यों कहती है। पहले वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक दिन वो जैसे ही कंपनी जा रहा तो मतलब अपना कुछ सामान भूल जाता है, तो वापस लौट कर आता है। जो उसकी माँ थी वो उसकी पत्नी सीमा को बोल रही थी कि देखो तुम्हें ये सब करने से क्या मिल रहा है, मतलब उसी वक्त वो डांट रही थी। अचानक से वो आ जाता है, तो मतलब वो तो ये समझ रही थी कि मतलब मेरा बेटा चला गया है, मैं इसे समझा दूँ, आखिर आगे आगे से ऐसा मत करना, झूठ क्यों बोलती हो, जो बात है सत्य बोलना चाहिए, तो मेरे बेटे को चढ़ा उड़ाती हो। लेकिन उधर जो उसका बेटा आता है ये सब सुनता है, वो सोचता है कि वाकई में मेरी माँ जो मेरी पत्नी को डेली टॉर्चर करती है, क्योंकि उसने उस दिन अपनी आंखों से देख लिया था, इसलिए इससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। और अपनी माँ को एकदम गुस्से में बोलता है कि माँ ये सब क्या है, तुम ये सब क्या कर रही हो, मैं कमा कर लाता हूँ पूरा दिन, इधर तुम मेरी पत्नी को जो है टॉर्चर करती हो। जो उसकी पत्नी है वहाँ सर एकदम उठती है, वो क्योंकि वो बर्तन मांज रही थी किचन में, और वो अंदर जाती है और कहती कि मुझे जीना नहीं है, आज तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम्हारी जो माँ है मुझे क्या क्या कह रही थी, मुझे वो मतलब अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है। लेकिन उसका बेटा जो अनुपम था वो कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, अगर तुम यही अच्छा है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है तो चलो हम कहीं और जाकर रहते हैं। वो अगले दिन सुबह होती है और अपनी पत्नी को अपनी माँ से कुछ नहीं बोलता,
उसको लेकर वहाँ से चल देता है। उसकी माँ कहती, बेटा हुआ क्या है, आखिर बात क्या है, मैं तो सिर्फ समझा रही थी, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं तो सिर्फ इसे यही कह रही थी। लेकिन आगे जो अनुपम ने कहा, माँ मेरी पत्नी मुझे डेली कहा करती थी, लेकिन मैंने एक दिन इसकी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, वो अपनी माँ की एक बात तक नहीं सुनता, बस उसके तो कानों में सिर्फ अपनी माँ की, अपनी जो पत्नी है सीमा की बातें भरी हुई थी, और अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है और वहाँ पर जो है एक रूम लेता है किराए का और उस पर जो है रहने लगता है। ऐसे ही रहते रहते कुछ दिन होते हैं, उसे अपनी माँ की याद भी आती है। उसे याद आती है कि आखिर मेरी माँ के पास कुछ ऐसा जरिया भी नहीं है जिससे उसका गुजारा चल रहा होगा। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो घर में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, चलो वापस चलते हैं माँ के पास में। लेकिन उसकी पत्नी उसको आए दिन धमकी दिया करती थी, अगर तुम उसके पास में जाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। इस बात से भी अनुपम डर जाया करता था। उधर जो उसकी माँ है, जैसे तैसे कर कर जो कुछ पैसे बचे कुचे थे वो सब खर्च हो चुके थे। फिर वो अपनी जो है गुजारा करने लगती है, खेतों में जाकर कभी मजदूरी कर लेती है, कभी कभी जैसे जिस दिन बृहस्पति होता है तो उस दिन साईं बाबा के यहाँ पर कुछ फूल या फल लेकर चली जाती है उन्हें बेचने के लिए। लेकिन उधर उसके 1 साल के अंदर ही एक बेटा हो चुका था। वो ये खबर भी अपनी माँ को देना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ये सब बात मतलब मना कर देती है और कहती कि देखो उसे बताने की ज़रूरत नहीं, उसे किलस हो जाएगी, मतलब इस तरह से अपने पति को कहा करती थी। और लेकिन वो अपनी पत्नी से पहले पहले कहा करता था, फिर कुछ नहीं कहता, फिर अलग जाकर मतलब कभी कभी उसका मन बहुत ज़्यादा उदास होया करता था, कभी कभी वो मतलब रोने भी लग जाया करता था। लेकिन उसकी पत्नी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर जो कुछ वो कमा धमा कर लाता था वो अपनी पत्नी के हाथों में देखता था, इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, उसे कुछ मतलब दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे होते होते उसे 4 साल हो जाते हैं। फिर उसकी जो पत्नी है वो कहती है, अगर तुम्हारा मन है अपनी माँ से मिलने का, क्योंकि उसको भी एहसास हो चुका था, क्योंकि वो भी माँ बन चुकी थी, कि अगर उसका बेटा है थोड़ी देर के लिए ही मतलब वो नहाने के लिए चली जाती है, वो चिल्लाता है तो उसे कितना मतलब एकदम से मतलब उसके मन में कितना वो होता है कि मैं अपने बेटे को एकदम जाकर उठा लूँ, इसलिए उसे थोड़ा एहसास होने लगा था। वो अपने पति को बोलने लगी थी अनुपम को, लेकिन अनुपम जो है उधर जाता भी नहीं था। एक दिन क्या था, वो कुछ काम के सिलसिले से जा रहा था, क्योंकि उसके ससुराल में जो है उसके साले के लड़के का रिश्ता हो रहा था, उसकी मतलब सगाई हो रही थी। वहाँ पर जो जा रहा था, उसकी पत्नी पहले ही जा चुकी थी, लेकिन वो जा रहा था शाम के समय, जैसे ऑटो में बैठकर जा रहा था, उधर से गुजर रहा था जहाँ पर साईं धाम था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस दिन वहाँ पर बृहस्पति था, साईं बाबा का मतलब जो है वहाँ पर मेला लगता है और वहाँ पर प्रसाद चल रहा था, इस वजह से जो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऑटो वहाँ पर रुक जाती है, लेकिन जैसे ऑटो रुकी थी तो इधर उधर देखने लगता है, तो क्या देखता है, एक ठेला सा लगा रखा है, मतलब थोड़ी सी मतलब फूल रखा है, थोड़े से फल रखे हैं, जो है एक बूढ़ी औरत बेच रही है। वो गौर से देखता है तो उसे कोई नहीं, और उसकी माँ नज़र आती है। अपनी माँ को ऐसे देखकर एकदम से मतलब, क्योंकि वो पूरे अपनी माँ को 4 साल बाद देख रहा था, एकदम ऑटो से कूदता है, ऑटो वाले को 10 रुपये देता है और कहता है कि आप चले जाइए, मैं किसी और ऑटो से आ जाऊँगा। फिर अपनी माँ के पैर में पड़ जाता है जाकर, कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन जैसे इसकी माँ देखती है अपने बेटे को, कहती कि बेटा तुम यहाँ पर क्यों आ गए, अगर बहू को पता चल गया तो कहीं वो अपने आप को ख़त्म ना कर ले, क्योंकि मैं तो जो तू कर कर अपने दिन काट लूँगी, क्योंकि मेरा तो अब जाने का समय हो गया है, लेकिन तुम्हें तो अपनी पूरी लाइफ जो है अपनी वाइफ के साथ गुजारनी है। वो कहता है कि माँ तुम इस बात की चिंता मत करो, और अपने जो उसने फूल और फल रखे हुए थे उन्हें लपेटता है, जो कि उसने एक चादर में थोड़ी टोकरी थी, उन्हें सब इकट्ठा करता है और कहता है कि माँ चलो अब फ़िलहाल घर चलो। अपनी माँ को घर लेकर आता है, अपने घर को देखता है, अपनी घर की स्थिति देखता है, तो मतलब उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जैसे ही आस पड़ोस वालों को पता चलता है तो वे भी आ जाते और कहते हैं कि आज क्यों आया तू, तेरी माँ जो मतलब कभी बीमार हो जाती थी,
कभी कुछ हो जाती थी, लेकिन मजदूरी जैसे तैसे कर कर अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन तूने एक बार तक नहीं सोचा कि मेरी माँ का जो है मेरे सिवा कोई नहीं है, फिर भी तुम आ जाए हो। मतलब इस तरह से जो है सब ताने मारने लगते हैं। वो कुछ नहीं बोलता, बस रोए जा रहा था। उन्हें उसी वहाँ पर पूरा 2 घंटा हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, उसकी पत्नी का कॉल आ जाता है कि तुम कहाँ हो? मतलब देखो यहाँ पर तो सगाई चढ़ने वाली हो, तुम कहाँ पर रह गए हो? लेकिन उसका पति जो है वो कहता है अनुपम सीमा को कि देखो मैं अपनी माँ के पास आ गया हूँ और हाँ मैं सगाई में नहीं आ रहा हूँ, तुम एंजॉय करो। अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम आ जाना, अगर तुम्हारा मन नहीं होगा तो तुम वहीं पर चले जाना। मैं तुम्हारा खर्चा पानी वहीं पर दे दिया करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी माँ के पास रहूँगा, अपनी माँ की सेवा करूँगा। अपनी माँ को इस तरह से मजदूरी करते नहीं देख सकता। उधर जो उसकी माँ सुनती है, उसकी माँ कहती कि बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो? अब जैसा बहू कहती है वैसे ही करो। लेकिन जो अनुपम होता है कि कहता है कि माँ तुम चुप रहो, शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मुझे इस वक्त आपके साथ होना चाहिए ना कि उसके साथ। उधर वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं अपना बेटा भी लेने आ रहा हूँ तुमसे। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैं अपने बेटे से अलग नहीं रह सकती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से अपने बेटे से अलग करने की, मैंने उसे जन्म दिया है। लेकिन उधर जैसे ही ये बात सुनती है, उधर अनुपम भी सेम उसे वही बात कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी इस तरह से, मतलब मेरी माँ को टॉर्चर करने की, झूठा इल्ज़ाम लगाने की। मेरी माँ को भी तो वैसा ही दर्द हुआ होगा, मेरी माँ का भी मेरे सिवा कोई नहीं है। लेकिन उधर जैसे ही यह बात शेमा सुनती है, फिर उसे एहसास होता है कि मतलब वाकई में ही उसकी माँ पर भी क्या बीती होगी। पहले तो वहाँ पर एंजॉय करती है, वहाँ पर मतलब अपने घर वालों को कुछ बात नहीं बताती। जैसे वहाँ पर सगाई संपन्न होती है और फिर अगला दिन होता है, अगले दिन वो सीधा जो है अपने पति के घर आ जाती है और अपनी सासू माँ के जो है पैर पकड़ने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जो गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर जो उसकी पत्नी है वो अपने पति से भी माफ़ी मांगती है, कहती कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा वैसा नहीं कहना चाहिए था। उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है, क्योंकि जो अनुपम था उसने अपनी पत्नी को क्लियर कह दिया था कि मुझे तुम्हारे साथ में अब रहना ही नहीं है, तुम वहीं पर जाकर रहो, क्योंकि तुम्हें मेरी माँ के साथ में जो है अच्छा रहना नहीं लगता। लेकिन फिर उसने माफ़ी मांग ली थी। उसकी माँ को तो अपने बेटे को इस तरह नहीं देखना था कि अपनी पत्नी के बिना रहे, या फिर जैसे अपने पोतों को देखती है। फिर वो पूछती है कि ये आखिर कौन है? वो कहती है उसकी वो, ये आपका पोता है। मतलब उसकी माँ तो पूरी अनुपम की खुश हो जाती है और उसे अपनी गोद में उठाकर उसका लाड़ करने लगती है और कहती है अब संभालो तुम अपना काम धंधा, मैं तो अपने पोते को खिला रही हूँ और इसे ही खिलाऊंगी। इधर अनुपम अपनी पत्नी की तरफ देखता है, उसकी पत्नी अपनी पति की तरफ देखती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। अनुपम जो है वो अपनी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, बस वो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था और कुछ नहीं। इसलिए उसने ऐसे कटु शब्द अपनी पत्नी को जो है पता नहीं क्या क्या बोला था। लेकिन फ़िलहाल जो है मीडिया के मुताबिक सिर्फ यही सुनने में आया। दोस्तों, अगर ये कहानी हमारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।